तो देखिए, तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और उसके हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो देखिए, दिख रहा है हमें? आज हम टॉपिक करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो इसमें क्या होता है क्वांटाइजेशन चार्ज में? इट स्टेट्स दैट चार्ज present on a body is given as, दिख रहा है तक? is given as integral multiple of charge present on electron. It states that charge present on a body is given as a integral multiple of charge present on electron. तो मान लेंगे let Q be the charge present on body, then charge present will be directly proportional to charge on electron. Means this Q will be directly proportional to E. Then Q will be equal to what? Ne, where Q is what? Charge produced, charge on a body. E is what? Charge present on electron. Okay, so Q is what? Charge present on body and E is what? Charge present on electron. ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको जो है इसी प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? हमारा Ne आ गया। अब क्या होगा? अब हम करेंगे व्हाट इज, एक क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होगा अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ 2 कूलम। अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। फाइंड द number of electron required to produce such charge. A body has charge of 2 coulomb. Find the number of electrons required to produce such charge. क्या मतलब है इसका? बताइए जरा यहाँ पे आंसर। मतलब चार्ज पे, बॉडी पे चार्ज कितना है? चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी Q, मतलब Q कितना आपका? 2 कूलम। Q कितना है? 2 कूलम। ठीक है, बताइए क्या होता है Q का फॉर्मूला? हाँ जान, यानी और Q की कितनी है? 2। N नहीं पता, E कितना? 1.6, 10 टू द पावर हाउ मच बोलो? -19।
दिख रहा है नीचे, दिख रहा है पूरा, आ रहा है ना, ठीक है। बता एन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/1.6, 10 की पावर कितना आएगा -90। कोई दिक्कत नहीं, ऑटो फोकस नहीं करा यार, बताओ लॉक करना चाहिए था ना। बताओ कितना आएगा 2/1.6, 10 का कितना आएगा 90, एन आ गया, यहां से पॉइंट क्या जाएगा 0 हो गया। अब यहां पे क्या देखो कटेगा कुछ, ये दोनों क्या 4 के पाने से कटेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 5/4 कितना होता है 1.25, और कितना जो 10 की वजह कितना आ गया 19 व्हाट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारा क्या आ गई है एन की वैल्यू, ये भाई क्या आ गई एन की वैल्यू। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब कोई पूछा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू में वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको और कुछ जानना है तो उसके लिए भी काम कर सकते हैं, मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा, वो आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। आप यहाँ पे 2 की जगह जो है 4 कर लेना और अपने आप इसको ट्राई करना, ठीक है। क्या करना 2 की जगह क्या करना 4 कर लेना, ठीक है। समझाया सब लोगों को, नहीं समझाया? ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, एमसीक्यू में आया तो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक। तो ये आप लोगों का स्टार्टिंग था इसका, इस टॉपिक का। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इसमें डाल दो मैं, ठीक है। सही बच्चे इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, जो भी देख रहे हैं यूट्यूब ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे आप लोग कॉपी में नोट्स करना, और कोशिश करना वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, तो उससे ज्यादा सही रहेगा, आपको ज्यादा जो है समझ में आएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक। तो हम अगला टॉपिक करते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट मैं कोई कल एक वीडियो जो है बंद हो गई थी, कोशिश करूंगा मैं दोनों को मर्ज कर दूं और इसे जो है वो कर दूं, पोस्ट करूं, ठीक है। तो अब हमें जानना है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पे नीचे थोड़ा, ठीक है। तो यहां दिख रहा है इलेक्ट्रिक, साफ है ना, इलेक्ट्रिक, आवाज मत करो यार, बताओ तुमको मना किया था तुम मानते नहीं है, फरमान यार कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, क्या जानना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगर चार्ज एक जगह से कहां जाता है दूसरी जगह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वहां प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक तब प्रोड्यूस होगा क्या हो, चार्ज एक दूसरे से चल के जाए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow of electric charge. Electric current is defined as rate of flow of charge, ठीक है, rate of flow of electric charge, ठीक। तो क्या मतलब है रेट का, कैसे नहीं, देखो इलेक्ट्रिक करंट इज denoted by I, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय व्हाट I, ठीक है। यहां पे I का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या बोला है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब Q। रेट का मतलब सुन लो सब लोग ध्यान से, रेट का मतलब होता है रियल लाइफ में पैसा, और फिजिक्स में रेट क्या होता है टाइम से डिवाइड, ठीक है। रियल लाइफ में रेट क्या होता है पैसा, और फिजिक्स में रेट क्या होता है टाइम। तो यहाँ क्या है बच्चों, टाइम से डिवाइड, ठीक है। तो बताओ यहां से Q का फॉर्मूला क्या आ गया, क्या आ गया भाई IT, दिस इज व्हाट सेकंड। अभी लिखा होगा पीछे लिखा होगा, अभी आपने पीछे लिखा होगा, बताओ पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, बताओ पहला फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू क्या लिखा था NE, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया सेकंड, दोनों को मिला दो फ्रॉम फर्स्ट एंड, बताओ क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है IT,
और सेकंड फॉर्मूला क्या है, Ni, दोनों मिला दिया, ये बन गया थर्ड फॉर्मूला। तो IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni, दिस इज ऑल्सो Q, दिस इज ऑल्सो Q, तो क्या बन गया, Q इक्वल्स टू Ni, Q इक्वल टू IT, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया हमारा, IT इक्वल टू Ni। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले किसके हो गए आपके, तीन फॉर्मूले हो गए आपके इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हो गए, तो इन फॉर्मूलों को याद रखना, आपको इससे जो है बेनिफिट मिलेगा। इसका जो MCQ है वो आता है 2 से 3 नंबर का, सही, MCQ 1 नंबर का आता है, और इसका अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 से 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा, अब हम देखते हैं इन दोनों फॉर्मूले को मिला के कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इन दोनों देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, मैं बताना पड़ेगा इसको मुझे। ठीक, या चलो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग खुद ही कर, बहुत सारे खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन है मेरा ये, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through ends of conductor for 2 minutes, for 2 minutes. Find the number of electrons, find the number of electrons, find the number of electrons passing through the conductor, passing through the conductor in given time interval, in given time interval. Find the number of electrons passing through द कंडक्टर इन गिवन टाइम पीरियड, मतलब 2 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, करंट गिवन है, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। E की वैल्यू भी जानता हूं मैं कितनी होती है, 1.6 10 की पावर -19। निकालना मुझे क्या है, बताओ जरा, N निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन्स से पास होना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा उसको, देखो जरा, बताओ इस आंसर में क्या करेंगे हम लोग, बताओ हम पहले करंट क्या है, करंट अगर आई की वैल्यू रखी है 0.5 एम्पियर। बताओ आपको टाइम क्या गिवन है, टाइम कितना भाइयों, 2 मिनट्स, मतलब 2 इंटू व्हाट 60, बोलिए कितना आएगा, 120 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 10 की पावर -19, और निकालना हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैं एक बात बताता हूं लोगों को, क्या आपको थर्ड फॉर्मूला याद है, क्या आपको थर्ड फॉर्मूला याद है, पहला फॉर्मूला Q इक्वल Ni, दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू IT, और तीसरा IT इक्वल टू Ni। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे थर्ड फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला क्या मेरा, IT इक्वल टू फॉर्मूला क्या मेरा, Ni। बताओ यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 0.5। बताओ यहाँ T की वैल्यू कितनी है, 120 सेकेंड। क्या आपको एन की वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या आपको ई की वैल्यू पता है, 1.6 10 की पावर माइनस बोलो 19। यहां से हटाओ पॉइंट, नीचे कितना आएगा आपका 10, 5 से कटेगा 10 कितना कटेगा, 2 बार में, 2 से कटेगा आपका 120 कितना कटेगा 60 बार में। क्या आ गया आप लोग बताओ, क्या गया यहाँ, क्या आ गया आपका 60 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10 की पावर -19। बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर -19 आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, यहां से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, ये कितना आ गया आपका 600 अपॉन कितना आ गया 16, यहाँ क्या है 10 की पावर कितना हो गया आपका 19 इक्वल टू क्या आ गया n। ये सब सॉल्व करते हैं आराम से अपने आप एक मैं आपको बताता हूँ एक चीज आपको करने में आसानी रहेगी, आप पहले से 4 से काट दीजिए, या एक काम कीजिए आप एक 0 अंदर ले लीजिए इसके, अगर आप एक दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है, अगर 1 0 अंदर ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना आएगा 16, यहाँ पर कितना आ गया n। जब 60 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो मैं काट देता चार टेबल से, 15 4 जा और ये 4 4 जा, तो आ गया कितना आपका 15/4। 15/4 को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दूं,
यहाँ पे आपकी जो n की वैल्यू ठीक है ना, n की वैल्यू जो आपकी वो कितनी आएगी, देखो आपकी 15/4 और डिवाइड करेंगे आप लोग तो कितना आएगा आपका 3.75 इंटू हाउ मच 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। So these are the number of electrons which will flow through the ends of conductor if 0.5 current ampere current passes through a conductor for 2 minutes. Then 3.75 into 10⁻20 electrons will pass through that wire. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। कोई बहुत ज्यादा रेपुटेड स्कूल है तो वहां पे 2 मार्क्स देगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी स्कूल है आपका 3 मार्क्स देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार बात देखो, इसे आप सही बच्चों को याद रखना है, इसे आप देख के जाओगे तो आपको बड़े प्यार से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर लगता है आपको धीरे कराया जा रहा है, इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा, या 1.5x पे, तो आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा और जल्दी जल्दी में टॉपिक्स कवर करोगे, ठीक। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा, आप उतना ज्यादा सीख पाएंगे और आपको याद रहेगा। माइक ऑन है मेरा, माइक ऑन है। चलो, एक बार ऐसे ही हुआ था, पूरी वीडियो बन गई और माइक ऑफ था, आवाज ही नहीं आई, बताओ, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो बच्चों स्टार्टिंग था इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको पता है क्या पहला टॉपिक। आप घर पे क्या करोगे, आप घर पे जो है 0.5 जो है यहाँ आप क्या कर लेना, आप लोग, मैं चेंज कर दूं, यहाँ आप लोग कर लेना बच्चों 1.4 एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू रैंडम कंडक्टर फॉर, यहां मान लेना आप लोग 1.5 मिनट, चेंज कर लेना सब लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आप लोग ट्राई करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और भूलोगे नहीं कभी भी, नोट्स अच्छे बनाओगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोगों की जो है वीडियो थी, ठीक, जिसमें हमने टॉपिक करा, ठीक है। तो अब हम देखो आपको करना क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसकी मेरे को लगता है 10 से 12 पार्ट बनेंगे और आपका पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, 10 से 12 पार्ट, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूले, काफी सारे फॉर्मूले हैं, बट आप एक एक करके करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा टाइम दोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बस थोड़ा आपको इसमें टाइम देना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप जो है इसको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, कोई डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट के ऊपर, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना हो तो आपको बताएं, एड्रेस बता रखा आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि श्याम कॉलोनी में है, चेतन मार्केट के पास, चेतन मेन रोड पे है, ठीक है। फरीदाबाद, सेहतपुर, जितने भी आसपास के स्कूल हैं आप बच्चे जो है आप आ सकते हैं, ठीक। तो अभी अब फिलहाल के लिए गुड बाय, ठीक है, आपसे कल मिलेंगे, ठीक। और आपको अगर वही फिर से मैं बोलूंगा, आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियोस आती रहें तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए हमको, ठीक है। थैंक यू।